दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। गाएंगे our God is great, अपने हाथों को उठा के here is what we gonna say। यीशु तू जिंदा है, we give you praise। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा हो, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है क्रिस्ट एम्बेसी इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के लिए, हमारे चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के पास्टर, टीचर और हर एक व्यक्ति के लिए जो इसमें काम करता है। हमारा चिल्ड्रन चर्च पूरे भारत में फैल रहा है, प्रबल हो रहा है हमारे सेल चर्च और ऑनलाइन चर्च के द्वारा। हालेलुया। तो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे और हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। जिक्र वज़ला बारे बुशकारे पटाका पकड़ाटी के बुशकारा बारा आंध्र अलग करे आंध्र उसके रामंडल गुंडल वाचंदलिका तेंद्र बकुंदर बुशेरे बुशकारे पटाका पकड़ाटी के बुशकारा बारा आंध्र उसके रामंडल उसके पंदर गुंडल वाचंदलिका तेंद्र बकुंदर बुश और बुशकारे पटाका पकड़ाटी के बुशकारा बारा आंध्र उसके रामंडल गुंडल वाचंदलिका तेंद्र बकुंदर बुश और ये आंध्र रे पटाका पकड़ाटी के बुशकारा बारा आंध्र उसके रामंडल गुंडल वाचंदलिका रे गुंडल गुंडल रे गुंडल उसके रामंडल उसके पंडल गुंडल वाचंदलिका जिंद्र बकुंदर बुशेरे बुशकारे पटाका पकड़ाटी के बुशकारा बारा गुंडल वाचंदलिका तेंद्र बकुंदर बुश रे गुंडल आस्करा आंध्र Pagundala vachare boshkare botaka bagrati ke boshaka bagrati botaka ika handlas kira handlo और इके टेके बागराटी के बोशकारा बारा आंध्र लाकारे handlo skira pandalo bundal bachande like दिदे बकुंदर बुश मरे बोशकारे बटका बागराटी के बोशकारा बारा आंध्र लाकारे handlas skira pandal bundal bachande like और दिदे बकुंदर बुशेरे बोशकारे बटका बागराटी के बोशकारा बारा आंध्र लाकारे handlas skira pandal bundal bachande like और दिदे बकुंदर बुशेरे बोशकारे बटका बागराटी के बोशकारा बारा आंध्र लाकारे handlas के और बोशकारे आंध्र लाकारे handlas skira pandal bundal bachande like जिंदरी बकुंदर बुशेरे बोशकारे बटका बागराटी के बोशकारा बारा आंध्र लाकारे handlas skira और आंध्र लाकारे handlas skira pandal bundal bachande like जिंदरी बकुंदर बुशे
Ore bushkare butter ka bagrati ka bushkare bara handla kare handlo stira handlo. Ore bushkare handla kare handlo stira pandala mundala bachandali ke जितरी भगवान प्रभु से धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। इस सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। थैंक यू हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? सारी चीजों के बीच में मैं केवल तुझको देखूं। तेरे नाम में सामर्थ है, ओ यीशु। सारी चीजों के बीच में मैं केवल तुझको देखूं, मैं केवल तुझको देखूं। सारी चीजों के बीच में मैं केवल तुझको देखूं, मैं केवल तुझको देखूं। तेरे नाम में सामर्थ है, चमत्कार होते तेरे नाम में। हाँ, तेरे नाम में सामर्थ, तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम चमत्कार होते हैं, चमत्कार होते तेरे नाम में। जैसे तेरी स्तुति हम करें, मैं केवल तुझको देखूं यीशु, मैं केवल तुझको देखूं। सारी चीजों के बीच में, सारी चीजों के बीच में मैं केवल तुझको देखूं, मैं केवल तुझको देखूं। सारी चीजों के बीच में मैं केवल तुझको देखूं, मैं केवल तुझको देखूं। केवल मैं तुझको देखूं परमेश्वर, क्योंकि तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम में सामर्थ, तेरे नाम में चमत्कार होते हैं। हाँ, चमत्कार होते तेरे नाम में। तेरे नाम में सामर्थ है, सारी सामर्थ केवल यीशु के नाम में। चमत्कार होते तेरे नाम में। और जैसे तेरी स्तुति हम करते हैं, जैसे तेरी स्तुति हम करें, मैं केवल तुझको देखूं यीशु, मैं केवल तुझको देखूं। सारी चीजों के बीच में मैं केवल तुझको देखूं, मैं केवल तुझको देखूं। सारी चीजों के बीच में, सारी चीजों के बीच में मैं केवल तुझको देखूं, मैं केवल तुझको देखूं। क्योंकि तू है
से भी बलवान, तू है ऊंचा, ऊंचे से भी ऊंचा, तू है महान, महान से भी महान, तू है बड़ा, बड़े से भी बड़ा, तू है बलवान, बलवान से भी बलवान, तू है ऊंचा, ऊंचे से भी ऊंचा, तू है महान, महान से भी महान। यीशु, 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 वो है यीशु, 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 यीशु। सारी चीजों के बीच में, सारी चीजों के बीच में मैं केवल तुझको देखूं, मैं केवल तुझको देखूं, मैं केवल तुझको देखूं, यीशु, मैं केवल तुझको देखूं, हाँ, मैं केवल तुझको देखूं। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का, और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है रैप्सोडी का। इट्स रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम। आज दिनांक रविवार 27 तारीख और आज का वचन है पवित्र आत्मा को आपको सिखाने दो। वचन लिया गया है 1 यूहन्ना इसका 2 अध्याय और 27वां वचन कहता है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया। अपनी पढ़ाई में श्रेष्ठ बनने के लिए केवल विद्यालय में जाना ही काफी नहीं है। आपको अपने शिक्षक को आपको सिखाने देना पड़ेगा, अपनी परियोजनाओं को करना पड़ेगा और परिश्रम अध्ययन करना पड़ेगा। एक विद्यार्थी जो कक्षा में ध्यान नहीं देता, बहुत अधिक संभावना है कि वह श्रेष्ठ अंकों को नहीं पाएगा। इसी तरह से आपको पवित्र आत्मा को सिखाने देना पड़ेगा। बाइबल उसे सत्य का आत्मा कहती है। यूहन्ना इसका 16वां अध्याय और 13वां वचन, क्योंकि वह सारी वस्तुओं को जानता है और वह आपको वह सब सिखा सकता है जो आपको किसी भी विषय के बारे में जानने की जरूरत है। हालेलुया। जैसे ही आप सहभागिता में उसके साथ और अधिक समय बिताते हैं, वैसे ही वह आपको विद्यालय में वह कठिन निबंध सिखाएगा और हर उस कार्यों को सिखाएगा जो कठिन लगता है। हालेलुया। आज का वचन अध्ययन है यूहन्ना इसका 14वां अध्याय और 16वें वचन से लेके 17वां वचन। चलो हम अपने हाथों उठाते हैं, अपने आंखों को बंद करते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोलते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, मेरा शिक्षक बनने के लिए और मुझे महान विचार देने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं।
लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? कहिए मैं आशीषित हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और जहां कहीं पर भी आप हैं, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, मम्मी पापा है ना, हाई फाई देके उनका स्वागत कर सकते। कहिए आपका स्वागत है। और मार्च का ये जो हमारा महीना है, कौन सा महीना है? ऊंची ऊंचाइयों का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सब उत्साहित है, हालेलुया, आनंदित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस महीने के जो हमारा थीम है वो है मसीह चरित्र, हालेलुया। और पिछले रविवार को हमने देखा था कि बुद्धिमानी के साथ चुनाव करना कितना जरूरी है। अगर आपने नहीं देखा था तो पिछले रविवार के संदेश को जरूर सुनिएगा। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले वो है क्षमा करो और भूल जाओ। प्रेज द लॉर्ड। जब हम कहते हैं क्षमा, क्षमा का अर्थ क्या है? क्षमा एक साधन है ना, और ये हमारे खुद के आनंद के लिए है। आप सोचेंगे क्षमा एक साधन खुद के आनंद के लिए? हाँ, ऐसा ही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आएगी। प्रेज द लॉर्ड। जब कोई हमारे साथ गलत करता है या कोई हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है, परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? क्षमा करें। हम क्षमा इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सही थे और वो बहुत गलत थे। नहीं, क्षमा का इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये हमारे खुद के आनंद के लिए है। याद रखिए, बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के संतान के रूप में हम कभी भी किसी से क्या नहीं होते? नाराज नहीं होते। हमारे अंदर किसी के लिए भी कोई गुस्सा नहीं होता, कोई कड़वाहट नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए, बहुत बहुत क्या है? जरूरी है। परमेश्वर के संतान के रूप में क्षमा करना एक विकल्प नहीं है। हमें क्षमा करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने भी हमें क्या किया है? क्षमा किया है। अगर कभी भी किसी के साथ, हो सकता है कोई मसीह में आपके भाई बहन है या कोई बाहर है ना, मसीहत के बाहर आपके स्कूल, आपके दोस्त है ना, अगर किसी के साथ भी कोई परेशानी है, उन्हें क्षमा कीजिए तुरंत। वचन कहता है कि सूरज ढलने से पहले क्या करना है? क्षमा करना जरूरी है। उसे दूसरे दिन तक न ले जाए। हालेलुया। तो जब भी कोई आपके साथ कुछ गलत करता है तो उन्हें क्या कीजिए? तुरंत क्षमा करना सीखे। ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा, दूसरों को क्षमा करना विकल्प नहीं है। हो सकता है आप कह सकते हैं कि नहीं, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसलिए मैं उससे नाराज हूं, इसलिए मैं उससे क्षमा नहीं करूंगा। पर सोचिए, याद कीजिए, जब भी आप गुस्सा थे, है ना, किसी के साथ आप गुस्सा थे या किसी ने आपके साथ कुछ किया, आप नाराज थे, है ना, आपने ध्यान दिया, जब आप गुस्सा थे, जब आप नाराज थे, जब आपके अंदर कड़वाहट थी, आप खुश नहीं थे, आपकी खुशी चली गई थी। याद है आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि अगर आपकी सबसे पसंदीदा चीज भी आपको ला कर दिया जाए, तभी भी आप खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्या है? गुस्सा है। आप उस सामने वाले व्यक्ति को लेकर आप नाराज हो, आपके अंदर कड़वाहट है। हालेलुया। तो जब हम माफ नहीं करते, जब हम क्षमा नहीं करते हैं, याद रखिए कि उसका सबसे ज्यादा असर हम पर होता है, हमारे आत्मिक जीवन पर होता है। प्रेज द लॉर्ड। सामने वाले पर नहीं होता। सामने वाले से कई ज्यादा परेशानी हमें होती है जब हम क्या नहीं करते? क्षमा नहीं करते। हम गुस्से में रहते हैं, नाराज रहते हैं, कड़वाहट में रहते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए जरूरी है कि जब कोई आपके साथ कुछ करे, गलत करे, है ना, उन्हें क्या करे? तुरंत क्षमा कर दे। और क्षमा करने के साथ साथ उनको उस बात को भूल जाना भी क्या है? जरूरी है। क्योंकि अगर आप भूलेंगे नहीं तो बार बार गुस्सा आता रहेगा, बार बार आप नाराज होते रहेंगे, है ना। तो जब क्षमा करते हैं तो हम उस बात को पूरी तरह से भूल जाते कि कभी ऐसा कुछ हमारे साथ
हुआ था, या उस व्यक्ति ने या मेरे उस दोस्त ने कभी मेरे साथ कुछ गलत किया था या मेरे साथ ऐसा किया था, आप क्या करते हैं, जब आप उसे माफ करते हैं तो आप उस बात को पूरी तरह से क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हालेलुया। हो सकता है कि वो आपका दोस्त हो या कोई ऐसा जिसे आप जानते हो, है ना, उसने आपके साथ कुछ ऐसा किया जो उसने नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो, चाहे उसने जानबूझकर किया हो, चाहे उसने अनजाने में किया हो, चाहे किसी भी कारणवश वो चीज वहां पर हुई, परमेश्वर हमसे क्या आशा करता है कि हम क्या करें, क्षमा करें और उस बात को वहां पर भूल जाएं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम क्षमा नहीं करते हैं, जैसे मैंने कहा, आप देखेंगे कि आपका आनंद चला जाता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब आप क्षमा नहीं करते हैं, आपने स्थिति को क्या कर दिया है, अवसर दे दिया आपके आनंद को चुराने का। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, आपका आनंद चला जाता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आप कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम दूसरों को क्या करें, क्षमा करें। चाहे कोई भी स्थिति, कभी गुस्सा मत कीजिए, कभी नाराज मत होइए। क्या करना सीखे, क्षमा करना सीखे। इंतजार मत कीजिए कि सामने वाला मुझसे क्षमा मांगेगा तो मैं उसे क्षमा करूंगा। नहीं, होने दे कि उनकी क्षमा नहीं, पर परमेश्वर का प्रेम जो आपके हृदय में है वो आपको उत्साहित करे उन्हें क्षमा करने के लिए। हालेलुया। हम सबके अंदर क्या है, परमेश्वर का प्रेम है। हमारे हृदय परमेश्वर की प्रेम से भरा हुआ है। हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। प्रेज द लॉर्ड। यही कारण है हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। दूसरों को क्षमा करना हमारे लिए कठिन नहीं है। तो होने दे कि वो जो प्रभु का प्रेम आपके हृदय में, वो आपके द्वारा बहे। हालेलुया। जब आप क्षमा करते हैं तो वो प्रेम आपके द्वारा बाहर आएगा। हालेलुया। हमेशा क्या रखिए, एक क्षमा करने वाला हृदय रखिए और आप देखेंगे कि आप हमेशा क्या रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आप कह सकते हैं कि मैंने आज अपने उस दोस्त को क्षमा किया, उसने कुछ गलत किया, मैंने उसे क्षमा किया, पर दूसरे दिन उसने दोबारा मेरे साथ ऐसा ही किया, तो क्या अब मुझे दोबारा भी उसे क्षमा करना चाहिए? पतरस ने भी यीशु मसीह से यही पूछा कि हमें कितनी बार क्षमा करना चाहिए। अगर कोई बार बार हमारे साथ गलत करे तो हम क्या बार बार उन्हें क्षमा करें? यीशु मसीह ने कहा, हाँ, चाहे कोई हमारे साथ कितनी बार भी गलत क्यों ना करे, चाहे कितनी बार भी, हमें हर बार क्या करना है, क्षमा करना है। हालेलुया। याद रखिए, हम परमेश्वर की संतान हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, प्रेमी है। उसी तरह से हम भी हैं। तो चाहे आपका दोस्त आपके साथ कितनी बार भी गलत क्यों ना करे, हर बार क्या करना है, क्षमा करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे मैंने कहा, आपके अंदर वो योग्यता है, वो क्षमता है कि आप क्या कर सकते हैं, दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, तो हम नहीं कह सकते कि मैं नहीं करूंगा। जब परमेश्वर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। जब परमेश्वर ने किया तो मेरे लिए क्षमा करना कठिन नहीं हो सकता। मैं भी क्या कर सकता हूं, क्षमा कर सकता हूं। जिस तरह से परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, हमसे प्रेम किया, उसी तरह से हम भी क्षमा कर सकते हैं और प्रेम कर सकते हैं हर स्थिति में। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा। नहीं, ये गलत है। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर की संतान के रूप में हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में है और हम क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं हर स्थिति में। परमेश्वर ने कहा क्षमा करो, और हम क्या है, परमेश्वर की आज्ञाकारी संतान। तो परमेश्वर ने कहा क्षमा करो, तो हम क्या करते हैं, क्षमा करते। हम नहीं देखते उसने क्या किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने कहा है कि हमें क्या करना है, क्षमा करना है और उस बात को भूल जाना है। भूल जाइए,
प्रेज द लॉर्ड। भूलना भी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा, भूलेंगे नहीं तो बार बार याद आता रहेगा। इसके लिए भूलना भी क्या है, जरूरी है। भूल जाए कि कभी ऐसा कुछ हुआ था। और हमेशा परमेश्वर का वो प्रेमी स्वभाव को दिखाइए। होने दे कि परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय से हमेशा बहे, परमेश्वर का आनंद आपके अंदर से हमेशा बहता रहे। और याद रखिए कि परमेश्वर का वचन सलाह नहीं है, वो निर्देश है, वो हमारी भलाई के लिए है। परमेश्वर को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए बेस्ट क्या है। और हमारे लिए बेस्ट क्या है कि हम क्या करें, दूसरों को क्षमा करें और भूल जाए, उस बात को भूल जाए। जैसे मैंने कहा, होने दे हमेशा परमेश्वर का प्रेम आपसे दिखे, परमेश्वर की दया, भलाई, कृपा आपसे दिखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने कहा, याद रखिए परमेश्वर की सत्यनिष्ठा, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर है। आप परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। और जैसे वचन कहता है, जैसे यीशु है वैसे ही हम हैं। यीशु मसीह ने भी क्या किया है, क्षमा किया है ना। तो हमारे लिए दूसरों को क्षमा करना कठिन कभी भी नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या करना है, क्षमा करना है और भूल जाना है, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो, और चाहे कितनी बार भी उन्होंने आपके साथ गलत क्यों ना किया हो, है ना। हर बार क्या करना है, क्षमा करना है और भूल जाना है। और हमारे द्वारा क्या दिखना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप हमेशा क्षमा करने वाले हृदय को रखेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा आनंदित रहेंगे। क्योंकि एक व्यक्ति जो क्षमा नहीं करता है, वो उस स्थिति को क्या करता है, अपने आनंद को चुराने देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम किसी भी चीज को हमारे आनंद को चुराने नहीं दे सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मुझे विश्वास है कि आज आपने इस महत्वपूर्ण चीज को समझा है, और आगे से क्या करेंगे, हमेशा क्षमा करेंगे दूसरों को और उस बात को भूल जाएंगे। और अपने दोस्तों को भी ये बात जरूर बताइएगा, अपने घर पर भी अपने मम्मी पापा के साथ इस बात को जरूर शेयर कीजिएगा कि क्षमा करना और भूलना कितना जरूरी। ये एक साधन है हमारे खुद के आनंद के लिए। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ दोबारा जरूर देखें। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वाव, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय घोषणाओं का। आप अपने हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद कर मेरे पीछे घोषणा करें। मसीह ने मुझे बुद्धिमान बनाया है। मैं हमेशा सही सिद्ध बुद्धि के फैसले लेता हूँ जो मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा से मेल खाते हैं। मैं यह सब करने के लिए हमेशा तैयार हूँ जो परमेश्वर मुझे अपने वचनों के द्वारा करने को कहता है, और पवित्र आत्मा जो मुझ में रहता है कहता है मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता हूँ। धन्यवाद, बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु नहीं बनाया है, तो ये समय है जहां पर आप हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु बना सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जहां कहीं पर भी आप है, खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आंखों को बंद कर याद रखिए, इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलना बहुत जरूरी है। विश्वास कीजिए और मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं
वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरा और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं यीशु मसीह को बुलाता हूं अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गया हूं, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। यीशु मसीह के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। और आज से यीशु मसीह आपके प्रभु और आपके दोस्त है। हालेलुया। तो अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय है जहां पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर में धन्यवाद देती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस बच्चे के लिए जिसने अपना जीवन इस समय आपको दिया है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। मैं कहती हूँ यीशु इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। शैतान और अंधकार के सामर्थ्य इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, ये सुरक्षित है और मैंने आशीष देती हूँ आपके आत्मा, आपके वचन, आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ये आशीषित है और एक आशीष है। हालेलुया। वे सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है जहां पर हम अपनी भेंट देंगे। अगर आप हमें सेंटर से देख रहे हैं तो आप अपना भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन घर से देख रहे हैं तो हमारे डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। आप अपने मम्मी पापा से बात कर बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी अपना भेंट दे सकते हैं। याद रखिए भेंट देना क्या है, जरूरी है। हालेलुया। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है परमेश्वर। धन्यवाद। जैसे ही हमने दिया है, हाँ, उसकी एक बड़ी फसल को हम ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। हमारे जीवन में कभी भी किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी। लोग दाब कर दबा कर उभरता हो हमारे गोदों में डाले। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं और इन भेंटों के ऊपर आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरत और तेजी के साथ पूरा करते हुए। धन्यवाद देते परमेश्वर। इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार है, तो ये समय है जहां पर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर चाहता है कि हम सब कैसे रहे, स्वस्थ रहे, चंगे रहे। उसने हमें देवीय स्वास्थ्य दिया है। हालेलुया। तो विश्वास कीजिए कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर काम कर और आप अपनी चंगाई को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। तो जहां पर भी परेशानी, एक हाथ वहां पर आप रख सकते हैं, एक हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाकर हम प्रार्थना करेंगे। हाँ परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर उसके लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे, अगर वो बीमार है प्रभु, हाँ, मैं हर बीमारी को, उसके लक्षणों को, हर दर्द को, I command, yes, O Lord, command every sickness, every infirmity to leave in the name of Jesus. Hallelujah. Reko saki ko talaga basite o satya aantoro bobo. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, किसी कण कण में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है प्रभु। दर्द और बीमारी के लिए कोई जगह नहीं है प्रभु। हम कहते हैं प्रभु इनके शरीर का हर एक अंग सही से काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु। ओ सत्या बाकते इंतुलो सखारा बधीरे बा। धन्यवाद परमेश्वर। जैसे हम प्रार्थना करें प्रभु, आपका सामर्थ्य वहां पर उनके अंदर काम कर रहा है प्रभु। हाँ प्रभु, दर्द जा रहा है। धन्यवाद प्रभु। रिबो सेता मो सैतला बाबा, वो हड्डियों में आपका सामर्थ्य काम कर रहा है प्रभु। रीबा सोताला बादी के हर एक घाव भर रहा है
रोसाता की अंदर की ओसीत लबोस करा बाबा। ओ धन्यवाद धन्यवाद। हेल्थ इज रिस्टोर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद। हम कहते हैं प्रभु ये स्वस्थ और ये चंगे हैं प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर। इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है, आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमारे डिटेल स्क्रीन के ऊपर है, हमें फोन करके जरूर बताइए कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको आज बहुत मजा आया। कितना कुछ आज हमने सीखा है ना। माफ करना और भूल जाना कितना महत्वपूर्ण है, ये हमारे आनंद के लिए है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हालेलुया, उन्हें जरूर बताएं। और ये जो लिंक है उसे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनके साथ आप दोबारा इस प्रोग्राम को जरूर देखें। प्रेज द लॉर्ड। आए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उनके प्रेम के लिए, अनुग्रह के, जो कुछ आज हमने सीखा है उसके लिए धन्यवाद देते। आइए, जहां कहीं पर भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आंखों को बंद कर धन्यवाद दीजिए। हाँ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके प्रेम, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी भलाई के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हर उस बच्चे के लिए प्रभु जो इस प्रोग्राम को देख रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपका वचन इनके जीवन में हाँ बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है। वचन की गहरी समझ इनके अंदर आ रही है प्रभु। ये अपने जीवनों के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध को हर जगह फैला रहे हैं। ये आशीषित है और एक आशीष है प्रभु। धन्यवाद, ये स्वस्थ है प्रभु। धन्यवाद, ये सुरक्षित है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इनके जीवनों से आपका राज्य बढ़े, आपकी महिमा हो। इनके घरों में शांति है, आनंद है, भरपूरी है प्रभु, एकता है प्रभु। धन्यवाद देते। ये चैंपियन है, ये चैंपियंस है प्रभु। आपकी बुद्धि समझ की आत्मा इनके अंदर महान रूप से काम कर रही है प्रभु। हर एक काम को इस सर्वश्रेष्ठता के साथ करते, बिना गलती के करते। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। और इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। आइए आखिर की प्रार्थना करेंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए, इस महीने में बहुत कुछ है जो हम सीखने वाले हैं, तो अगले रविवार जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.